हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो चैप्टर आपका 10 जिसका नाम है वृत्त और एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट नंबर से करते हैं स्टार्ट। देखो फर्स्ट नंबर में आपसे कहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इससे पहले हमको ये समझना होगा कि वृत्त क्या है और उसमें स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। तो विद डायग्राम की हेल्प से हम इसको करने वाले हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो आप एक ये वृत्त मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है? एक सर्कल है। और देखो एक वृत्त क्या है? मतलब अनंत बिंदुओं से मिलकर के आप इसको बोल सकते हैं कि विभिन्न बिंदुओं से मिलकर के ये क्या बनता है? एक वृत्त बनता है इस तरह से। ठीक है। तो जब ये बिंदु बहुत पास पास होते हैं तब आपको ये पूरी एक लाइन जैसे दिखती है, ठीक है। सर्कल जब आपकी पूरी एक, आकृति तैयार हो जाती है। तो स्पर्श रेखा क्या है? तो देखो स्पर्श रेखा क्या होती है? नॉर्मल की वृत्त के किसी एक बिंदु से छूकर निकलने वाली रेखा। तो अगर हम इसको अगर जूम करें इस वृत्त को जो भी हमने देखा है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो हमने एक नॉर्मल क्या बनाया? एक वृत्त बनाया है, ठीक है। तो इसका देखो ये जो है एक एक पॉइंट से मिलकर के अगर यहाँ से हम एक रेखा निकाले तो ये आपकी क्या होगी? स्पर्श रेखा बोलेंगे इसको। तो बताओ एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? आप खुद ही बताओ देख करके कि ये देखो किसी भी बिंदु से आपको क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये सारी क्या बन गई? आपकी एक स्पर्श रेखा बन गई किस पर? वृत्त पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो सिंपल सा आंसर इसका बच्चों क्या लिख दोगे कि एक वृत्त की अ, असंख्य या फिर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख देंगे असंख्य। असंख्य बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, जो आप लिखना चाहे अनंत, ठीक है। यानी बहुत सारी रेखाएं मतलब बहुत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये आप क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है आपका किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे। अब देखो यहीं पर अगर हम वापस एक सर्कल बना ले, इस बार थोड़ा सा एक अच्छा सा सर्कल ले लेते हैं हम समझने के लिए। तो ये आ चुका है आपका सर्कल। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, लाइन को, लाइन वाइड बढ़ा लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। तो अब फिलहाल आपके सामने देखे क्या पूछा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लिया है कि हमें हमने ये क्या कर लिए? एक स्पर्श रेखा खींच ली। तो बात करें देखो स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि प्रतिच्छेद करना है यानी एक बिंदु से होकर के गुजर रही है। मतलब कितने बिंदु से होकर के गुजर सकती है। तो नॉर्मल सी बात है कि जब एक स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक बिंदु पर, ठीक है, कितने? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बहुत ही सिंपल है। देखो यहां से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। देखो मान लिया एक बिंदु आपका ये है और इधर एक बिंदु ये है। तो अब यहां से दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को आप क्या बोलेंगे? ऐसी रेखा क्या कहलाती है बच्चों? छेदक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। तो याद करते चलना है आपने मेरे साथ साथ। देखो इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा है नहीं कि आपको कुछ दिमाग से लगाना पड़े, सिंपल सा है, याद करना हो। देखो यहाँ से आपके एक या दो नंबर 100% बनते ही बनते हैं। थर्ड नंबर है इसमें, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और स्पर्श रेखाएं भी है और समानांतर भी होनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा देखो आपने डायग्राम देखना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम इस लाइन को हटा देते हैं पहले क्वेश्चन के साथ साथ। बोला है कितनी स्पर्श समानांतर रेखाएं हो सकती है और वो स्पर्श रेखा होनी चाहिए। देखो जब आपने ये रेखा खींची तो ये क्या बन गई? प्रतिच्छेदी रेखा बन गई। तो स्पर्श रेखा आपकी क्या हुई? जो वृत्त को टच करके निकले। तो देखो आप आमने सामने ही और समानांतर भी होनी चाहिए। देखो ये आपकी इस तरह से जो रेखा जाएगी वो आपकी समानांतर रेखाएं होती है। नॉर्मल आपने क्या देखा है? समानांतर रेखा इस तरह से तो होती है, इस तरह से या फिर इस तरह से। अब चाहे आप इस तरह से खींचें या फिर इस तरह से खींचें। तो कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती हैं? दो, ठीक है। कितनी बात करें कितनी समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आई होप बच्चों इसको भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक सिंपल सा कितना? दो। अगला देखते हैं वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को। अब यहाँ पे क्या है? वृत्त, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में। और उसकी स्पर्श रेखा ये मान लिया हमने कि ये आपकी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो इस बिंदु को यानी जहां पर स्पर्श रेखा भी टच हो रही है किसको? वृत्त के किसी एक बिंदु पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर है? इनको सिर्फ याद करना है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से समझना है इसमें।
तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड में है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, A 12, B 13 सेंटीमीटर, C 8.5 और D रूट में 119। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले तो 5 सेंटीमीटर का। तो इसमें ऐसा नहीं कि जरूरी आपने स्केल से नाप करके बनाना है, ठीक है, बट आप जब अपनी नोटबुक बनाएंगे तो प्रकार की सहायता ले लेनी है। 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कैसे पता चला कि हमने यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी ले ली, 5 सेंटीमीटर ले ली, और इसका जो केंद्र बिंदु है उसको हम मान लेते हैं O, जैसा क्वेश्चन में कहा है। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, अब इसकी जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, PQ है। तो स्पर्श रेखा अगर हम इसको नाम दे दें P, और यहाँ से आपकी ये टच करते हुए वृत्त को एक रेखा जा रही है यहाँ से, इसको हमने नाम दे दिया क्या, Q। अब देखो क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, बिंदु P पर स्पर्श रेखा यहाँ पर, मतलब ये P पर आपकी क्या स्पर्श रेखा बन गई, PQ बन गई। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से एक रेखा जा रही है, से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं, यानी यहाँ से एक रेखा जा रही है जो कहां पर मिल रही है, इस बिंदु Q पर मिल रही है। क्लियर है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, जो ये O और Q है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। यानी आप बोल सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12, और यहां से यहां तक की कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बताना है आपको, ये P और Q बताना है। अब यहाँ पे अगर सिंपल देखें, OP लंब है किस पर, OP लंब है PQ पर, तब आप बोलेंगे कि जो त्रिभुज QOP है, तब त्रिभुज QOP एक समकोण त्रिभुज है। ये आपको पता होना चाहिए, देखने से ही पता चल रहा है क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है कंप्लीट। यानी OP देखो, आपकी जो OP रेखा है वो जो हम PQ अगर बनाए तो PQ पर देखो लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लंब का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखने से पता चल रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपने दिखा दिया, तब आपने क्या दिखा दिया कि एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तब हम क्या देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं चैप्टर 8 में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो था पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे बात करें तो देखो आपका 90 डिग्री ये बन रहा है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण, ठीक है। ये कर्ण होगा, हमेशा जहां 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी, कर्ण बन जाएगी। ये हो जाएगा आपका लंब, नीचे हो जाएगा आपका आधार। ये आपको निकालना आना चाहिए। तो देखो कर्ण आपको दिया है कितना, 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 दिया है, 12 का हमने स्क्वायर किया। लंब आपको निकालना है, तो लंब हमने छोड़ दिया इसको ऐसे ही, या फिर लंब जो है हम उसका भुजा का नाम लिख देते हैं PQ, और यही हमको क्या करना है, निकालना है। PQ का स्क्वायर हो गया प्लस आधार, आधार है आपका कितना, 5, 5 का स्क्वायर। देखो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, प्लस का बराबर की तरह लाएंगे तो बन जाएगा -25, बराबर में आ गया PQ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 144 में से जब आप 25 माइनस करेंगे, देखो 144 माइनस करेंगे आप 25, कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 5 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे 14, 14 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 9, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और सामने कितना है 1। यानी जब आपने माइनस किया, आ गया आपके पास कितना 119, और इधर है आपके पास क्या, PQ स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा आप राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में वर्ग, सॉरी वर्ग कह रहा हूँ, रूट, यानी ये आ जाएगा आपका रूट में 119 बराबर PQ। और 119 आपको कहाँ, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, नंबर डी पर। तो इस तरह से आपका नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। स्पर्श रेखा आप समझ चुके हैं, छेदक रेखा भी आप समझ चुके हैं पीछे। नंबर फर्स्ट में हमने उसको अच्छे से समझ लिया। तो इसको हम बना लेते हैं अच्छे से एक डायग्राम।
सिर्फ डायग्राम बनाना है, बाकी जैसे जैसे हम इसमें कर रहे हैं वो आपने क्या करना है, सिंपल इसको लिख देना है इसके बारे में। तो सबसे पहला काम हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, फिर एक दी गई रेखा के समानांतर। अब इसमें मान लेते हैं कि जो ए बी है, एक आपको रेखा दी हुई है, ये आपने मान लिया ए और बी, ये ए बी एक क्या है, दी हुई रेखा है, वैसे आपने लिख लिया। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा ए बी एक क्या है, दी गई रेखा है। ये आपने लैंग्वेज देखो थ्योरी लिखनी है, इसमें थोड़ी सी आपने जो जैसे जैसे बना रहे वैसे वैसे आपने लिख देना है। तो ए बी एक क्या है, दी हुई रेखा है। अब इसमें आपने क्या किया, दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी अब समानांतर खींचनी है, और एक इसमें स्पर्श रेखा होनी चाहिए, दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए। छेदक रेखा जो वृत्त के आर पार से होकर गुजरती जाए। तो ये आप मान लीजिए क्या छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा आप मान लीजिए ये। अगर देखेंगे तो दोनों कैसी हैं, समानांतर रेखाएं। तो इनको हम नाम दे देते हैं, आर एस दे दीजिए, ये आपका आर हो गया, ये एस हो गया। ठीक है, आर एस क्या हो गई, आपकी छेदक रेखा हो गई। और बात करें हमारी, इसको अगर नाम दे दें तो ये आपका पी और ये आपका क्यू। ठीक है, तो अब सिंपल आपने क्या करना है कि इसके बारे में जो रचना लिखनी है, रचना क्या लिखनी है, इसके बारे में लिखना है जो कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा दी हुई रेखा ए बी है, और ए बी के समानांतर नहीं, दो समानांतर रेखाएं आर एस, जो कि एक क्या है, छेदक रेखा है, तथा पी क्यू एक क्या है, स्पर्श रेखा है। बस इतना आपने हिंदी में लिख देना है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। आई होप बच्चों बहुत अच्छे से इसको आपने समझा और एंजॉय भी किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर this video।